फाइनल अकाउंट में जो सेकंड हम लोग अकाउंट बनाते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप यहाँ पर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको लिखते हैं, और इधर लिखते हैं आप जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको एंट्री किया जाता है। तो सबसे पहले इसके प्रोफार्मा में आप यहाँ पर लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता, और यहाँ पर डेट जरूर डालिएंगे खाली स्थान तिथि को समाप्त वर्ष के लिए। चलिए डेबिट साइड में कौन कौन से एंट्री आपको याद रखने हैं वो देखिए। डेबिट साइड में सबसे पहले आपको अगर ग्रॉस लॉस आया होगा मतलब सकल हानि तो उसको लिख लेंगे। फिर इधर लिखेंगे आप सैलरी वेतन, रेंट टैक्स, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस किराया दर एवं कर, पोस्टेज एंड टेलीग्राम डाक एवं तार, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी छपाई एवं स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस कानूनी व्यय, ऑडिट फीस अंकेक्षण शुल्क, ऑफिस लाइटिंग कार्यालय प्रकाश मतलब बिजली का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस कार्यालय व्यय, इंश्योरेंस प्रीमियम बीमा प्रब्याजी, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, पैकिंग एक्सपेंसेस पैकिंग चार्जेस, एक्सपेंस ऑन डिलीवरी वैन्स मतलब वितरण गाड़ियों के व्यय, गोडाउन रेंट गोदाम का किराया, कैरेज आउटवर्ड्स जावक गाड़ी भाड़ा मतलब जो माल हमारा जा रहा है बन करके मार्केट उसका भाड़ा, कमीशन कमीशन लिखेंगे यहाँ पर, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस यात्रा व्यय जो व्यापार से संबंधित है, सेल टैक्स विक्रय व्यय, बैड डेब्ट्स अशुद्ध ऋण, इंटरेस्ट ऑन लोन ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज, और लिखेंगे आप यहाँ पर डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं कस्टमर को कैश डिस्काउंट वो आ जाएगा यहाँ पर बट्टा, बैंक चार्जेस बैंक का खर्च। और आते हैं डेबिट साइड में आपके डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, रिपेयर्स मरम्मत, रिन्यूअल्स नवीनीकरण, और टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स यदि कोई संपत्ति को बेचने से हानि हुआ है तो उसको भी यहाँ पर लिखेंगे, संपत्ति की बिक्री से हानि, और कोई अदर एक्सपेंसेस बच गया है मतलब अन्य व्यय उसको भी इधर ही लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिट तरफ हम यहाँ एंट्री करेंगे जितने भी इनकम्स है हमारा। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को लाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट से, उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हो रहा है तो प्राप्त कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो प्राप्त बट्टा, रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो बाय रेंट मतलब किराया, और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मतलब अगर कोई डूबा हुआ पैसा वसूल हो रहा है तो अप्राप्य ऋण वसूली इस लिखेंगे इसी साइड में इसको। और ज्वाइंट वेंचर्स प्रॉफिट अगर आपको संयुक्त साहस से लाभ हुआ है तो उसका एंट्री करेंगे। उसके बाद और कोई अदर इनकम होगा तो उसको भी इधर ही एंट्री करेंगे। लास्ट में हम इसका बैलेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट तरफ का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, वो कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट तरफ आएगा आपका नेट लॉस। तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है।